हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईयूआई की। तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं जब उनका आईयूआई होता है कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या सिम्टम्स आने वाले हैं। तो देखिए ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि इस तरह के क्वेश्चंस मन में आना कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो आज मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी वीडियोज़ पहले भी बनाए हैं। तो देखिए जिस दिन आपका आईयूआई होता है वो आपका पहला दिन होता है। आईयूआई के बाद उसको फर्स्ट डे काउंट करते हैं। उसके 14 डेज़ के बाद यानी कि 15th डे पे आपको टेस्ट करना होता है। आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आईयूआई है तो आप घर पे भी रिपोर्ट ठीक ठाक ही आ जाती है। उसके बाद आप बीटा एसिड से कंफर्म कर सकते हैं। तो जिस दिन आपका आईयूआई होता है देखिए उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद आपकी इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि भ्रूण चिपकता है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी होती है 1 हफ्ते के बाद। तो 1 हफ्ते से पहले यानी कि जब आपका आईयूआई हुआ है उसके लगभग 7 दिन तक आपके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स आ भी रहे हैं जैसे कि जी मचलाना वगैरह, तो ये सब आपको दवाइयों की वजह से हो सकता है। तो 7 दिन के बाद आपको जो है सिम्टम्स आने स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि सब में देखिए हर पेशेंट डिफरेंट होता है। किसी में सिम्टम्स आते हैं, किसी में नहीं आते, किसी में जल्दी आते हैं तो किसी में लेट आते हैं। तो जैसे ही आपका 7वां दिन होता है तो आपको जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सिर्फ 5% महिलाओं में होती है, ज़्यादातर में नहीं होती है। तो एक शॉर्ट जो है आपका सिम्टम होता है वो है आपको या तो नींद आ सकती है बहुत ज़्यादा, या फिर आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता और आपको हो सकता है थकान महसूस हो। थकान से मतलब सांस चढ़ना या थक के बैठ जाना नहीं है। थकान से मतलब है कि आपको जो है काम को टालने का मन करेगा, काम ना करने का मन करेगा, लेटे रहने का मन करेगा। कहने का मतलब एक तरह से आपको आलस से आएगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मैं बस लेटी रहूं, और बहुत या फिर बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी में होता ही है। कई बहुत ये अननोटिस्ड चला जाता है, लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। बट ये सिम्टम ज़्यादातर प्रेगनेंसीज़ में 90% केसेस में होता है। तो देखिए मैं अपनी बात कर रही थी तो मुझे ये सिम्टम 100% आया था। दोनों ही प्रेगनेंसीज़ में काफ़ी ज़्यादा मुझे लेज़ीनेस हो गई थी, बेड से उठने का मन ही नहीं करता था। तो देखिए इसके अलावा आपको जो और सिम्टम हो सकते हैं वो है प्यास ज़्यादा लगना, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो उसके लिए आपकी बॉडी को खाना और पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे ज़्यादा पानी और ज़्यादा भूख एक बहुत अच्छा ज़्यादा सिम्टम होता है जो कि ज़्यादातर महिलाओं में आता है। लेकिन कुछ महिलाओं में क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं तो कुछ खाने का मन नहीं करता, तो भूख का उल्टा भी हो सकता है कि आपको भूख लगे ही ना, या कुछ भी खाने का मन ना करे। और वॉमिट इतनी जल्दी नहीं होती है। अगर आपको वॉमिट्स वगैरह हो रही हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार जो है OHSS का सिम्टम हो सकता है। तो वॉमिट्स नहीं आती हैं आपकी टेस्ट से पहले, और वॉमिट करने का मन होता है जिसको हम नोज़िया कहते हैं, वो आपको डेफिनेटली हो सकता है। कई बार कुछ चीज़ें जो हैं आपको अच्छी लगती हैं वो इस टाइम पे अच्छी नहीं लगती हैं, या फिर जो हमें चीज़ें पसंद नहीं थी वो हमें इस पीरियड में अच्छी लगने लगती हैं। तो ये भी एक सिम्टम होता है। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि नोटिस नहीं होते हैं और इसको सिम्टम भी नहीं कह सकते हैं, बट ये ज़्यादातर केसेस में होते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बाकी सिम्टम्स के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपके आईयूआई के टाइम पे